हम देखते हैं सदैव जो कुछ भी, जैसा भी हमारे पास होता है, ज़्यादा या कम, हम हमेशा विचलित ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। हमारे पास क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सदैव दृष्टि दूसरों के ऊपर होती है, दूसरों की वस्तुओं पे होती है, दूसरों की चीज़ों पे होती है, दूसरे के ज्ञान पे होती है, दूसरों के जॉब पर होती है। और हम हमेशा एक ही विचारधारा के अंदर रहते हैं कि जो भी मेरे पास है उससे बहुत ज़्यादा दूसरों के पास है। और इस विचारधारा के साथ हम इतना दुखी रहते हैं, इतना दुखी रहते हैं। और इसी होड़ के कारण, इसी विचार के कारण हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ना हमें दिन का पता चलता और ना रात का पता चलता, ना हमें अपनी आयु का पता चलता, ना अपने पास्ट के लिए सोचते। बस एक फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है और फ्यूचर किससे बन सकता है, यही विचार रहता है। भाग 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 भाग, कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? उसके पीछे एक ही कारण होता है, हम सदैव दूसरों को देख रहे हैं। हम सदैव दूसरों से अंदर अंदर जेलसी फील कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। हम ऐसे क्यों हैं? हमें इतना कम क्यों दिया गॉड ने? दूसरों को इतना कुछ दिया और हमें बहुत कम दिया। कितना भी होता है, कितना भी होता है, कितने भी अच्छे बच्चे, कितना भी कुछ, इवन देन भी एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बड़ी क्यों नहीं है? पर कभी ये विचार नहीं आता कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटी गाड़ी नहीं है। हमारे पास छोटी तो है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास तो है। अगर इस टाइप के विचार, धन्यवाद के विचार हमारे अंदर आए तो लाइफ में इतना अच्छा लगने लगता है कि हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में। अगर ये धन्यवाद का भाव हमारे मन में आता है तो हमारी जिंदगी बदलने लग जाती है। वरना हम हर समय एक ही भाव में बच्चों से बात करते हैं। उसके बच्चे देखो कितना अच्छा सा एग्जाम पास कर लेते हैं, कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। और जब हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो हमेशा हमारा मस्तिष्क तना रहता है, इतने तनाव में रहता है, इतने तनाव में रहता है कि हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। हम कभी उस आनंद का अनुभव ही नहीं कर सकते जो इतना सुखद आनंद हमारे अंदर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 24 घंटे हमारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष इतना ज़्यादा हमारे शरीर के मस्तिष्क के अंदर रहता है कि हम अपनी खुशहाली को भूल जाते हैं और इसी विचार के साथ भागते रहते हैं। तभी हमें अपनी जिंदगी का एक एक सुखद अनुभव, एक एक सुखद आनंदित चीजें हम भूले बैठे होते हैं कि हमारे पास क्या कुछ गॉड ने दिया। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, जेलसी करते हैं, तो वो 24 घंटे हमें ही
हमें ही उस भट्टी में जलाती रहती है। जब भी वो इंसान हमें दिखाई दे जाता है, या कभी हम बहुत थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के साथ खुश हैं और वो दिखाई दे जाए, या उसका नाम आ जाए, या उसका फोन आ जाए, एकदम हम फिर से घृणा में बदल जाते हैं। वो क्या समझता है अपने आप को? वो ऐसा है। कहीं ना कहीं उसकी तरक्की हमें विचलित करती रहती है। तो कौन उस अवस्था में कौन परेशान रहा? क्या वो इंसान परेशान है? उसको तो पता ही नहीं कि हम उससे घृणा कर रहे हैं। उसको तो पता ही नहीं कि हम उससे इतना परेशान रहते हैं कि उसके नाम से ही हम विचलित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। तो वो तो बेखबर है। घृणित कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं। बर्न कौन कर रहा है अपने आप को? हम कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। उसके पीछे कोई ऐसी चीज छुपी होती है कि उससे एकदम हमें परेशानी मिलनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा विचार करके देखें, क्या ये सही है? जो भी हमारे पास है, जैसा भी हमारे पास है, अगर ये विचार बनाए कि हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, जो भी गॉड ने हमें दिया वो बहुत अच्छा दिया, तो मन में एक संतोष, एक ऐसी भावना सेटिस्फेक्शन की आ जाती है कि हम कभी भी विचलित नहीं होते, कभी भी दुखी नहीं होते, कभी भी घृणित नहीं होते। तो इसी भाव को, इसी विचार को कि दूसरों से हम क्यों विचलित हो जाते हैं, मन में सोच के देखें।